ग्रेटर नोएडा के 3 स्कूलों से ग्राउंड रिपोर्ट। फीस के नाम पर लूट, लाइन लगती है। क्या एडमिशन के नाम पर चलता है पैसों का खेल? योगी जी जरा ध्यान इधर भी। अगर मोदी और योगी ने मिलकर प्राइवेट स्कूलों को नहीं रोका तो देर हो जाएगी। स्कूल नहीं, नोट छापने की मशीन बन चुके हैं। पहला स्कूल द मिलेनियम स्कूल, ग्रेटर नोएडा। यहाँ किसी भी क्लास में एडमिशन लेना हो तो आपको कम से कम 72,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा 30,000 रुपए कॉशन मनी फी देनी पड़ेगी। ये कॉशन फी इसलिए लगती है ताकि आपके बच्चे अगर गलती से स्कूल जाएं और स्कूल की कोई प्रॉपर्टी टूट जाए या खराब हो जाए तो बदले में आपसे जुर्माना वसूला जा सके। यानी एडमिशन के वक्त आपको 1,02,000 रुपए तो सीधे देने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। साथ ही साथ प्री स्कूल के बच्चों को करीब 26,000 रुपए की क्वार्टरली फी देनी पड़ेगी और 9वीं में चले गए तो ये फी 32,000 पार चली जाती है। रजिस्ट्रेशन फी अलग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेना है तो उसके पैसे अलग से लगेंगे। एग्जामिनेशन फी भी अलग से देना होगा। सोचिए, स्कूल पढ़ाई के नाम पर फीस वसूलते हैं। किस तरह पेरेंट्स को लूटा जाता है ये सबूत सामने है। दूसरा स्कूल ग्रेटर नोएडा का एक और प्राइवेट स्कूल दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। इसका फी स्ट्रक्चर भी आसमान छूने वाला और मिडिल क्लास को बेचैन करने वाला है। बाकी स्कूलों की तुलना में फी देखने में कम लगता है, लेकिन कहते हैं कि बिना पैरवी और डोनेशन के यहाँ कुछ भी नहीं चलता। हालांकि अब डायरेक्ट डोनेशन वाली परंपरा खत्म हो रही है। अच्छी बात है कि सरकार का हंटर काम कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट भी बिना पैसों के कुछ नहीं होता। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ प्रेप में दाखिला करवाने जाते हैं तो कम से कम अपनी जेब में 50,000 रुपए रख कर जाए। और तो और यहाँ अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो कम से कम 10,000 हर महीने फी जेब से देने ही पड़ेंगे। अब जरा सोचिए, जिस परिवार का मुखिया मुश्किल से 30 से 35,000 रुपए कमा रहा हो, किराए के मकान में रहता हो, वो इन स्कूलों को कैसे अफोर्ड करेगा। तीसरा स्कूल महर्षि विद्या मंदिर, महर्षि नगर। यहाँ भी एडमिशन के वक्त आपको कम से कम अपनी जेब में 20 से 25,000 रुपए लेकर आना होगा। स्टैंडर्ड 1 के बाद से यहाँ भी आपकी जेब ढीली होनी शुरू हो जाएगी। कम से कम 5,000 रुपए फी का इंतजाम करके चलिए, वो भी तब जब आपके बच्चे स्कूल आने जाने के लिए बस की फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर बस फैसिलिटी जोड़ देंगे तो शायद ये 8 से 10,000 रुपए तक भी पहुंच जाए। हमने 3 अलग अलग कैटेगरी के स्कूल आपको दिखाए, लेकिन 20 से 25,000 कमाने वालों के लिए अपने बच्चों को इन जगहों पर पढ़ाना बहुत भारी साबित होता है। या तो उनके घर का बजट बिगड़ जाता है या फिर ऐसे लोग हिम्मत नहीं कर पाते कि उनके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। सरकार का कानून कहता है कि हर स्कूल में 25% सीटें राइट टू एजुकेशन के तहत यानी गरीब और EWS कोटे से आने वाले बच्चों को दी जानी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी गई। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों में EWS और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर नर्सरी, KG, LKG या कक्षा पहली में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बच्चों का दाखिला किया जाता है। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूल इन मानदंडों को फॉलो करते हैं या नहीं, आज तक इन स्कूलों ने कभी इसका ब्यौरा नहीं दिया। न ही स्कूल के बाहर ऐसा कोई प्रावधान लिखा रहता है। स्कूल खोलिए मतलब पैसे छापने की मशीन लगाइए, और स्कूल का खेल अगर चल पड़ा तो करोड़पति होने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल स्कूलों में एक नया खेल भी चल रहा है। पहले कोविड काल में सरकारी आदेश के बाद स्कूलों ने 15% की फी वापस करने का फैसला किया था, लेकिन फी वापस करना तो दूर, अब नए पैतरे चालू हो गए ताकि पेरेंट्स से ही वापस वसूला जा सके। नोएडा के कुछ स्कूलों ने नए सेशन में 35% तक फीस बढ़ाने की तैयारी कर ली और इसका ईमेल सारे पेरेंट्स को भेजना शुरू कर दिया। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में पेरेंट्स ने नाराजगी दिखानी शुरू की। स्कूलों को जो 15% फी वापस करनी है उसकी भी कोई रसीद अभी तक पेरेंट्स को नहीं दी गई। खुद शिक्षा विभाग ने 100 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस भेजा कि वो जल्द से जल्द पेरेंट को उनके बच्चों की टोटल फी का 15% वापस कर दे, लेकिन स्कूल ऐसा नहीं कर रहे। अब आप ही बताइए, ऐसे स्कूलों के साथ क्या होना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।